नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र भीष्म ने तो अपने पिता शांतनु का विवाह करवाने के लिए जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन किया था, जिसके पश्चात नियम अनुसार हस्तिनापुर के अगले शासक शांतनु और उनकी दूसरी पत्नी सत्यवती के पुत्र पांडु बने थे। क्योंकि उनके दूसरे बेटे धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, किंतु हस्तिनापुर की गद्दी तो मानो जैसे श्रापित सी थी, क्योंकि उसका कोई भी शासक अधिक समय तक टिक ही नहीं रहा था। आप मेरा इशारा तो समझ ही गए होंगे। जी, मैं बात कर रही हूँ शांतनु पुत्र पांडु की, जो एक श्राप के चलते मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और एक बार फिर हस्तिनापुर की गद्दी सूनी हो गई थी। किंतु उनको ऐसा क्या श्राप मिला था जिससे उनकी मृत्यु हो गई, और उन्हें ये श्राप दिया किसने था? आइए जानते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि बड़े भाई के नेत्रहीन होने के चलते हस्तिनापुर की सत्ता पाने वाले राजा पांडु की अकाल मृत्यु हो गई थी, और उनकी इस मृत्यु का कारण था जंगल में प्रणय कर रहे मृग जोड़े का दिया हुआ श्राप। हुआ यूं था कि एक बार जब राजा पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार करने जंगल गए, तो वहां उन्हें एक हिरण का जोड़ा प्रणय करता दिखा, जिन्हें देख पांडु ने अपने तीर से वार किया, मृग को लहूलुहान कर दिया। किंतु हिरण का जोड़ा कोई साधारण जोड़ा नहीं था, अपितु सिद्ध साधु और साध्वी थे, जिन्होंने हिरण का भेष धरा था। तीर से लहूलुहान होकर मरते हुए हिरण के जोड़े ने पांडु को श्राप दिया कि तुमने मुझे प्रणय के समय मार मारा, अतः जब कभी भी तुम प्रणय में जाओगे तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को अपनी गलती का आभास हुआ, किंतु तब तक बहुत देर हो गई थी और अब स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं थी। पश्चाताप के अग्नि में जलते पांडु ने जब रानियों से कहा कि मैं समस्त सुख और वासनाएं छोड़कर यहीं जंगल में रहूंगा, और उनसे हस्तिनापुर लौट जाने का आग्रह किया, तो दोनों रानियों ने लौटने से इनकार कर दिया और उनके साथ ही जंगल में रुक गई। फिर एक दिन जब राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्म जी के दर्शन के लिए जाते देखा, तो उन्होंने भी ऋषि मुनियों के साथ चलने का आग्रह किया। इस पर मुनियों ने उन्हें बताया कि राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं है, अतः आप हमारे साथ नहीं चल सकते। ऋषियों की बात सुनकर पांडु काफी निराश हो गए और कुंती से कहने लगे कि उनका जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। अपने पति को इस तरीके से दुखी होता देख कुंती ने पांडु को ऋषि दुर्वासा से मिले वरदान के बारे में बताया, जिसके अनुसार वो एक मंत्र से किसी भी देवता का आवाहन कर मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकती हैं। कुंती ने जानकारी देने के पश्चात पांडु से पूछा कि आप बताएं किस देवता का आवाहन करूं, जिसके बाद पांडु ने उन्हें धर्म को बुलाने को कहा। कुंती के मंत्र पढ़ते ही धर्म ने कुंती को अपने अंश सहित पुत्र प्रदान किया, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर कहलाए। इसके पश्चात पांडु ने कुंती को वायुदेव और इंद्रदेव का स्मरण करने को कहा, जिससे उन्हें भीम और अर्जुन की प्राप्ति हुई। इसके बाद पांडु के आदेश पर कुंती ने माद्री को भी उस मंत्र की दीक्षा दी, जिसके बाद माद्री ने अश्विन कुमारों को याद किया, जिससे माद्री को नकुल और सहदेव इन दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्रों की प्राप्ति के बाद एक दिन राजा पांडु छोटी पत्नी माद्री के साथ सरिता तट पर घूमने निकले। वातावरण बेहद आनंदमय था और ठंडी मंद हवाएं पूरे माहौल को सुगंधित कर रही थी। अकस्मात हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन भटक गया। वो श्राप को भूलकर प्रणय में लिप्त हो गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि उस समय पति के साथ उनकी पत्नी माद्री थी, इसलिए वो स्वयं को अपने पति की मृत्यु का कारण मान बैठी। इसलिए वो अपने पति के साथ सती हो गई। किंतु अपने पति और माद्री की मृत्यु के पश्चात कुंती ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने पति की मृत्यु शोक से अधिक महत्वपूर्ण समझा। इसलिए वो अपने पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। तो कुछ इस प्रकार शांतनु की मृत्यु से हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर से रिक्त हो गया, जिसका कार्यभार एक बार फिर भीष्म पितामह के कंधों पर आ बैठा। जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं, और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संस्कृति टीवी को।